नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पर। आज हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के विषय में चर्चा करेंगे। उनकी प्रारंभिक जीवनी कैसी रही, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की और विज्ञान के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा, इस विषय पर आज चर्चा की जाएगी। आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 13 नवंबर 1858 को ढाका के फरीदपुर के पास स्थित माइम सिंह गांव में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कोलकाता के सेंट जेवियर संस्थान में प्रवेश लिया। उनकी रुचि बायोलॉजी में थी, परंतु यहाँ के भौतिक प्रोफेसर फादर लाफेंड से प्रेरित होकर उन्होंने भौतिकी में अध्ययन करना शुरू किया। भौतिकी विषय में ग्रेजुएशन करने के बाद वे लंदन चले गए। 1885 में अपनी पढ़ाई पूरी कर वो भारत पुनः लौटे और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। ब्रिटिश काल में भारतीय प्रोफेसरों को ब्रिटिश प्रोफेसरों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। बोस ने इसके विरोध स्वरूप फ्री में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने 3 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। अंततः ब्रिटिश सरकार ने बोस को पूरा वेतन देना स्वीकार किया। इन्हीं 3 वर्षों में बोस ने सूक्ष्म तरंगों के अपवर्तन, विवर्तन व ध्रुवीकरणीय क्षेत्रों में अपने प्रयोग करते रहे। तरंगदैर्घ्य तरंगे, रेडियो तरंगे तथा श्वेत व पराबैंगनी प्रकाश के रिसीवर में गैलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोज थी। मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पूर्व ही 1895 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार के तार का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बोस ने दूर से एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट कर अपना प्रयोग पूरा किया। वर्तमान में चलित माइक्रोवेव उपकरण बोस सिद्धांत पर ही आधारित है। बोस ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। बोस ने किसी घटना से पौधों में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। बोस ने दिखाया कि यांत्रिक, ताप, विद्युत व रासायनिक उद्दीपन सब्जियों अर्थात पादप ऊतकों में जंतु ऊतकों के समान विद्युत संकेत पैदा कर सकने की क्षमता रखते हैं। 1970 में बोस को नाइट की उपाधि दी गई। बाद में वे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य भी चुने गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बाद में बोस ने अनुसंधान हेतु बोस रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट कोलकाता की स्थापना की। यह वर्तमान का प्रसिद्ध भौतिक अनुसंधान केंद्र है। जैसा कि आप बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट के भीतर के दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर जगदीश चंद्र बोस की विभिन्न स्मृतियाँ तस्वीरों के रूप में लगी हुई हैं। उनके वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुएं आपको दिखाई दे रही होंगी। ये संस्थान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यहाँ पर भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान किए जाते हैं, जो भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जगदीश चंद्र बोस का भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यह योगदान उनके द्वारा किए गए विभिन्न खोजों में दृष्टिगत होता है। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर वर्तमान में कई उपकरणों का आविष्कार हुआ है, जो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इनके यही योगदान और कार्य आज वर्तमान में उनकी मृत्यु के बाद भी विज्ञान जगत में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी, कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा
अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और क्लास पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करें, ताकि हमें पता चले कि हमें किस प्रकार की क्लासेस और बनानी चाहिए। शुक्रिया।